तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम रेशियो का क्लास 21 कराते हैं। इससे पहले जो है हम रेशियो क्लास 20 करा दिए थे। तो आज रेशियो को क्लास में हम 21 में रेशियो क्लास 21 में हम पढ़ेंगे सिक्का संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सिक्का संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम हेडिंग लगाए थे उस समय योगफल पर आधारित प्रश्न लगाए, अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी इससे पहले जो हम बता रहे थे, आज का क्लास से पहले हम जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे योगफल पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, अंतर पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, गुणनफल पर आधारित प्रश्न बता रहे थे। यानी टाइप बाय टाइप हम आपको बताए हैं। ये नहीं कि टाइप 1 और टाइप 2 लिखाएंगे तो पढ़े, यानी हम हेडिंग में लगा देते थे। वो भी क्या हुआ, एक प्रकार से टाइप ही हुआ कि वर्ग पर आधारित प्रश्न, गुणनफल पर आधारित प्रश्न, तो वो भी टाइप ही हुआ एक तरह से। इन्हें कि टाइप 1 ऐसे टाइप 2 लिखाते तो वो भी क्या हुआ, टाइप ही टाइप हुआ। तो चलिए हम जो है रेशियो क्लास आज जो कराते हैं 21 कराते हैं। इससे पहले हम ये जो है क्लास हम रेशियो क्लास 20 करा दिए थे। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ बातें लिखना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे रुपया को पैसा में बदलने के लिए, पैसा को रुपये में बदलने के लिए, इस वन आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप हेडिंग में लगाइएगा सिक्का संबंधित प्रश्न। क्या लगाइएगा हेडिंग में? सिक्का संबंधित प्रश्न लगाइएगा हेडिंग में। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं, आप भी लिखिए साथ साथ कॉपी में। सिक्का 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 आधा का है ये, सिक्का संबंधित प्रश्न। सिक्का संबंधित प्रश्न। क्या लिखेगा? प्रश्न। सिक्का संबंधित प्रश्न। चलिए आप हेडिंग में लगाइए सिक्का संबंधित प्रश्न को। आप हेडिंग में क्या लगाइए? सिक्का संबंधित प्रश्न लगाइए हेडिंग में। तो चलिए हम कुछ बातें लिखाते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का लेंगे। 1 रुपया वाला आपको पास कोई दिया है 1 रुपया, और 1 रुपया वाला वो सिक्का भी चाहता है, तो आप उसको कितना दीजिएगा, यानी कितना सिक्का दीजिएगा? तो एगो ही दीजिएगा। तो चलिए ये संबंध, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, और वो 50-50 पैसा वाला क्या खोज रहा है? सिक्का खोज रहा है। 1 रुपया है, आप दिए थे 1 रुपया, लेकिन फिर आप मांगे ना, तो आप बोले कि हमको 50-50 पैसा वाला सिक्का ही चाहिए। तो 50-50 पैसा वाला हमको सिक्का ही चाहिए, तो कितना सिक्का देगा आपको? तो 2 गो देगा तो 1 रुपया नहीं बन जाएगा? जैसे 2 रुपया आप किसी को दिए और 50-50 पैसा वाला उसको ही सिक्का हम मांग रहे कि हमको 2 रुपया जो दिए थे ना, हमको पैसा में दीजिए, यानी पैसा 50-50 पैसा वाला दीजिए, तो कै गो देगा? 2 रुपये में कै गो देगा? 2 रुपये में कितना गो देगा? जिसे 1 रुपये में 2 गो, तो 2 रुपये में 4 गो देगा। तो चलिए ये सवाल आप बोर्ड पे पहले लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जितना लिखाते उतना लिखिए, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ये मतलब मैं क्वेश्चन नहीं, कहने का मतलब ये पूछता नहीं है जी कि, ठीक ना, इससे ज्यादा प्रश्न में नहीं पूछता है, लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो चलिए आप पहले लिखिएगा, इधर लिखिएगा। और एक बात बोलते हैं, रुपया को हम लोग जो है मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया को हम लोग मूल्य भी बोलते हैं। तो इधर लिखिएगा रुपया, रुपया ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मूल्य। क्या लिखिएगा? मूल्य। ये नोट में भी हम लिखाएंगे थोड़ा सा। इधर लिखिएगा रुपया, इधर लिखिएगा सिक्का। ये इधर क्या लिखिएगा? सिक्का। इधर लिखिएगा सिक्का। क्या लिखिएगा? सिक्का। तो चलिए अब देखिए हम रुपया में, 1 रुपया में यहां लिखिए 1 रुपया, 1 रुपया, और 1 रुपया वाला सिक्का खोजेगा, तो कै गो दीजिएगा उसको सिक्का? तो उसको एगो ही दीजिएगा। ये सामने में लिखिएगा 1। क्या लिखिएगा? 1। इतना में अटेगा नहीं हमको लगता है, उम्मीद करते हैं। हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। यहां लिखिए रुपया, यहां लिखिए रुपया। रुपया को हम क्या बोलते हैं? मूल्य भी बोलते हैं। देखते हैं कोई चीज लेते हैं उस पर क्या लिखा रहता है? मूल्य भी लिखा रहता है। इधर लिखिए सिक्का। सिक्का।
तो चलिए हम लिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 रुपया, इधर लिखिएगा 1 रुपया, और बीच में लिखिएगा फिर 1 रुपया, और सिक्का के सामने में लिखिएगा एक। चलिए फिर 1 रुपया लिखिए, फिर 50 पैसा वाला सिक्का, पी कर देते, पी का मतलब पैसा समझिएगा। 50 पैसा वाला कई गो होगा, तो 2 गो होगा। 50 पैसा वाला कितना होगा, जैसे 1 रुपया है और कोई आपके पास 1 रुपया है, उसके बाद कोई मांग रहा है कि हमको 50-50 पैसा वाला दीजिए, तो कई को दीजिएगा, यानी उसको सिक्का दीजिएगा 2 गो। चलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए लिखिए 1 रुपया, फिर लिखिए 25 पैसा। 25 पैसा वाला कई को दीजिएगा, 4 को दीजिएगा। फिर 1 रुपया लिखिए, उसका बाद आपसे 20 पैसा वाला मांगेगा, तो कई को दीजिएगा, 20, 25, 100, 5 को दीजिएगा। चलिए 1 रुपया लिखिए, उसका बाद आपसे मांगेगा कितना, 10 पैसा वाला मांगेगा। 10 पैसा वाला यानी 10 पैसा वाला मांगेगा, तो कई सिक्का दीजिएगा उसको, 10 को दीजिएगा, तब ना 1 रुपया हो जाएगा। 10 दहें के 100, यानी 100 पैसा 1 रुपया। चलिए लिखिएगा 1 रुपया वाला, 5 पैसा वाला खोजेगा, तो कई को दीजिएगा, उसको 20 को दीजिएगा। चलिए ये नोट कीजिए, जैसे हम लिखे यहाँ रुपया के सामने में एक 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 एक, बीच में दीजिएगा रुपया, पैसा पैसा पैसा, कितना, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, उसके बाद इनने जितना जितना सिक्का पड़ रहा है उधर लिख लीजिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ समझाते हैं। इसको आप पहले नोट कीजिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसका बाद हम नोट लिखाएंगे। पहले देखिए, कुछ बात को पहले समझ लीजिए, उसका बाद हम चालू करते हैं। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो जी, ये जो है ना सिक्का पर संबंधित प्रश्न को अपनों से समझिए, ये मैथ के हिसाब से अपने से सोच के समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए, आपके पास 1 रुपया, मान लेते हैं कि आपको कोई दिया था 1 रुपया, कोई दिया था 1 रुपया, और उसको फिर देना है, उसको फिर देना, वो मांग रहा है कितना, वो मांग रहा है 1 रुपया वाला, कौची मांग रहा है, 1 रुपया वाला मांग रहा है, तो उसको कितना सिक्का दीजिएगा, तो एक ही सिक्का दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ आइए, आपके पास 1 रुपया दिया था और उसको वो पैसा आपसे मांग रहा है कितना, 1 रुपया मांग रहा है, लेकिन 1 रुपया मांग रहा है ना, वो बोला कि नहीं हमको 50-50 पैसा वाला दीजिए, तो उसको कै सिक्का दीजिएगा, 2 सिक्का दीजिएगा, तो 1 रुपया हो जाएगा। उसी तरह यहाँ समझिए, 1 रुपया है यहाँ पर, 1 रुपया, और कोई 1 रुपया दिया था और 1 रुपया वो मांग रहा है, लेकिन मांग रहा है ना, वो आपसे बोल रहा है कि हमको 25-25 पैसा वाला दीजिए, तो 25-25 पैसा वाला उसको कितना दीजिएगा, तो उसको 4 को दीजिएगा, 25-25 पैसा वाला तो नहीं हो जाएगा 1 रुपया। चलिए यहाँ देखिए, उसी तरह 1 रुपया आपके पास है और 20, और वो मांग रहा है कि हमको 20-20 पैसा वाला दीजिए, तो उसको 1 रुपया दिया, तो 20-20 पैसा वाला 1 रुपया दीजिएगा ना, तो कई सिक्का दीजिएगा, तो 1 रुपया हो जाएगा, तो 5 सिक्का दीजिएगा। उसी तरह 1 रुपया वाला, 1 रुपया है, 10 पैसा वाला कई को दीजिएगा, कई सिक्का दीजिएगा, 10 सिक्का दीजिएगा। 1 रुपया वाला, 5 पैसा वाला कई को दीजिएगा सिक्का, उसको 5 पैसा वाला 20 को दीजिएगा, तो नहीं 1 रुपया हो जाएगा। चलिए इसको आप समझ गए होंगे। आप पहले नोट से पहले कुछ समझिए बात को, ये थोड़ा सा बताने योग्य है बात, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे थोड़ा सा समझिए यहाँ बात को, आपको रुपया और पैसा में चेंज करने आता होगा, थोड़ा उम्मीद करते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं आपको, यहां समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं कि 2 रुपया आपको है, कितना है, 2 रुपया आपके पास है, आपके पास 2 रुपया है, 2 रुपया है, इसको आप पैसा में चेंज करने बोलेगा, तो इसको कैसे चेंज कीजिएगा, तो पैसा में चेंज करना हो तो 100 से गुना कीजिएगा, कितना से, 100 से गुना कीजिएगा, तो पैसा में अब नहीं रहा, इसमें बन गया,
सॉरी रुपया में नहीं रहा। जब पैसा को हम 100 से गुना कर दिए हैं, पैसा को किससे 100 से गुना कर दिए हैं, तो ये आप यहां देखिए, फिर से समझिए, यहां 2 रुपया ना है, फिर से देखिए हम बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए फिर से समझिएगा क्या बात बताना चाह रहे हैं ना। जैसे 2 रुपया लिखा हुआ है, 2 रुपया लिखा हुआ है, तो 2 रुपया ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 2 रुपया लिखे हैं। 2 रुपया के अगर कोई बोलेगा कि पैसा में बदल दीजिए, तो पैसा में बदलने के लिए इससे क्या कीजिएगा, इसमें 100 से गुना कीजिएगा। पैसा में बदलना रहेगा तो किससे कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा। 100 से गुना कीजिएगा ना, तो ये पैसा में नहीं रहा, अब रुपया में नहीं रहा, ये पैसा में बदल गया। समझिएगा, 2 रुपया था, हमको पैसा में उसको बदलना था, तो यहाँ 2 रुपया है, उसको पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यानी रुपया, सिंपल से बात है, रुपया को आप पैसा में बदल रहे हैं तो 100 से गुना कीजिए। तो देखिए अब ये रुपया नहीं रहा, ये पैसा में बदल, काट दिए, देखिए ऊपर में पैसा लिख दिए, यानी 200 पैसा हो गया। आपको रुचि हो गया, 200 पैसा हो गया। चलिए इसको लिखिए, 200 पैसा हो गया। 200 पैसा, 200 पैसा में 1 रुपया नहीं, जैसे 200 पैसा में 2 रुपया नहीं होगा, 200 पैसा में क्या होगा, 2 रुपया। एक रुपये में कितना, 100 पैसा, तो 2 रुपये में, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, तो 200 पैसा है दिया, तो इसको हम क्या बोल, 2 रुपया नहीं बोल सकते। तो चलिए अब इसी तरह बात को समझिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 10 रुपया आपके पास, क्या है, 10 गो रुपया, इसको बदलना है, पैसा में बदलना है, रुपया को पैसा में बदलना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। कैसे गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये रुपया में नहीं रहा, ये पैसा में बदल गया। तो इसको कितना बोलिएगा, 1000, 1000 पैसा, 1000 पैसा बोलिएगा। ये हम थोड़ा सा बात नॉलेज के लिए बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप 2 गो दे दिए, 2 गो दे दिए ना। चलिए और एग्जांपल समझिए थोड़ा सा। आप देते हैं, जैसे दे दिए हैं, मान लेते हैं 300 पैसा दे दिए, 300 पैसा दे दिए, 300 क्या दिए, पैसा। अबरी पैसा लिखे, देखिए 300 पैसा, अगर पैसा को रुपये में बदलना हो तो 100 से भाग दीजिएगा, 100 से क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो देखिए तो 2 जीरो खत्म नहीं हो गया, यानी कितना, 3 में भागा दीजिएगा, किससे, 1 से, तो 3 ना रहेगा, तो ये अब पैसा नहीं रहा, ये रुपया में चेंज हो गया, तो कितना हो जाएगा, अब 3 रुपया ही हो गया। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप समझिए, फिर एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। जैसे ले लेते हैं 10 पैसा, ले लेते हैं 10 पैसा, ले लेते हैं 10 पैसा। पैसा को रुपया में बदलना हो तो क्या करना है, इसमें 100 से भागा देंगे ना, इसमें 100 से भागा देंगे। तो देखिए 100 से भागा देने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 100 से भागा दे दिए तो पैसा खत्म हो गया, ये रुपया में बदल गया। तो ये कितना हो गया, 100 10 लिख दीजिए ना, और 100 से भागे देना के मतलब 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यह इतना रुपया हो गया, 0.10 रुपया, ये कुछ हो गया, रुपया में बदल गया। चलिए उसी तरह मान लेते हैं 5 को बदलना है, 5 पैसा लिखिए, 5 पैसा कितना, 5 पैसा। 5 पैसा को हमको रुपया में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 से भागा दे दीजिए ना, इसमें भी 100 से भागा दीजिएगा, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये पैसा नहीं रहा, ये रुपया में बदल गया, ये रुपया में बदल गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भाग के चिन्ह दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया, देखिए 5 लिख लीजिए, भागा देने का, 100 से भागा देने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो हाँ यहाँ तो 1 हो रहा है, तो आप 0 के सहायता ले लीजिए ना, यहाँ तो 1 अंक हो रहा है ना, तो आप 0 के सहायता लेके 2 अंक बना लिए, और दशमलव 2 अंक के बाद है तो 1 2 पीछे से गिन के दे दीजिए, इतना रुपया हो गया। बाकी हम समझ गए होंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ पर मेरा बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे 1.5 रहेगा, कितना रहेगा, 1.5 यानी 1.5 रुपया रहेगा, तो उसको गुना कीजिएगा 100 से। जैसे रुपया में दिया रहे, पैसा में बदलना हो तो क्या करना है, गुना करना है। तो पॉइंट में आप जानते होंगे कि गुना करेंगे तो कुछ ही होगा, यानी पहले से पॉइंट में रहेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए अब समझिए, उतना कर लीजिएगा आप, इसका जरूरत नहीं था, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए थे। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बात को।
जब भी कितना रहे, पॉइंट पॉइंट कुछ भी रहे, तो पॉइंट वाला गुना आप बच्चा में नहीं पढ़े होंगे, नहीं? तो उतना आप कर सकते हैं। चलिए आप सुनिएगा गौर से। अगर रुपया को अगर रुपया को अगर रुपया को क्या करना है, अगर रुपया को पैसा में चेंज करना है तो 100 से गुना कर लीजिएगा, और पैसा को रुपया में चेंज करना हो तो 100 से भागा दे दीजिएगा, बस इतना बात है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, बात क्या लिखा है। सबसे बात ये था, इंपॉर्टेंट था, ये तो हम आपको नॉलेज के लिए बताए, इतना हम बात क्या करें, नॉलेज के लिए आपको बताया है। रफ में उतार लीजिएगा समझे के लिए। बात है यहाँ, मेन बात है ये, मेन जो बात है ये है, मेन बात क्या है, ये इतना है। चलिए इसको आप लिखिए, उसका बाद हम नोट लिखाते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम एक और नोट लिखाते हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लिखिए, उसके बाद मिटा देते हैं। चलिए हो गया होगा ना, उम्मीद करते हैं। चलिए इसको आप मिटाते हैं, नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के कॉपी में लिखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। चलिए इसको भी रहने देते हैं। चलिए नोट बना के लिखिएगा, आपको नोट देके बना के लिखिएगा नोट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट लिखिए। हम लिखा रहे हैं, आप नोट लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं, लिखिएगा। सिक्का वाला प्रश्न में नोट देके लिखिएगा, कॉपी में नोट देके कॉपी में लिखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट लिखिएगा। सिक्का वाला प्रश्न में सिक्का वाला प्रश्न में सिक्का वाला प्रश्न में सिक्का वाला प्रश्न में यदि निश्चित राशि सिक्का वाला प्रश्न में यदि निश्चित राशि रुपया ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मूल, जिसे ही लिखे ना रुपया और ब्रैकेट में मूल। सिक्का वाला प्रश्न में सिक्का वाला प्रश्न में सिक्का वाला प्रश्न में यदि निश्चित राशि यदि निश्चित राशि यदि निश्चित राशि रुपया ब्रैकेट में मूल कर लीजिएगा, रुपया ब्रैकेट में मूल कर लीजिएगा, रुपया ब्रैकेट में मूल कर लीजिएगा। रुपया दिया रहे तो अनुपातिक राशि को रुपया में बदल लेंगे, अनुपातिक राशि को रुपया में बदल लेंगे रुपया में बदल लेंगे। उसी में लिखिएगा, परंतु यदि निश्चित राशि रुपया परंतु निश्चित राशि सिक्का में दिया रहे, किस में दिया रहे, सिक्का में दिया रहे, उसमें रुपया लिखाए थे, अब नीचे क्या लिखा रहे, सिक्का लिखा रहे, या लिखिएगा। यदि उसी में लिखिएगा, यदि निश्चित राशि सिक्का में दिया रहे तो अनुपातिक राशि को सिक्का में बदल लेंगे, चलिए ये नोट अपने से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। फिर से हम एक बार बोल देते हैं जल्दी से। सिक्का वाला प्रश्न में निश्चित राशि रुपया ब्रैकेट में क्या लिखा है, मूल, यानी रुपया में दिया रहे
तो अनुपातिक राशि को रुपया में बदल लेंगे। परंतु निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया रहे, परंतु निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया रहे तो अनुपातिक राशि को हम सिक्का के रूप में बदल लेंगे। चलिए क्या नोट बोला है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए ना इसको मिटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखाएंगे जहां समझाएंगे ये सब के बारे में। देखिए हम लिख देते हैं, जैसे अनुपातिक राशि किसको बोलते हैं, जैसे ए बी ले लिए, जिसे हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं 5 4 ए बी, यहाँ को मान लेते हैं कि ए बी सी के कितना है, या मान लीजिए ना 50 पैसा, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर। चलिए अब इसको भी नहीं लिखते हैं, चलिए अनुपातिक राशि लिखते हैं, 5 7 9 लिखते हैं। चलिए ना ये लिखे, ये इसको हम बोलते हैं अनुपातिक राशि। इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, मूल लिखा रहेगा तो रुपया समझिएगा। मूल का मतलब क्या होता है, रुपया ही होता है, तो यहाँ लिखे रुपया। ये जो हम मान लिए कि जो रेशियो दिया हुआ है कौची में दिया हुआ, मूल का दिया हुआ है, ये रेशियो मूल का दिया हुआ, तो ये इसको बोलते हैं हम अनुपातिक राशि। क्यों इसको अनुपातिक राशि बोलते हैं, क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए इसको अनुपातिक राशि बोलते हैं। माने तो यहाँ पर लिखिए थोड़ा सा, अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि, देखिए इसको बोलते हैं अनुपातिक राशि। हम ले लिए 1200, यहाँ सिक्का ले लिए 1200, ये निश्चित राशि हुआ, यहाँ सिक्का ले लिए, सिक्का लिख दिए। ये 1200 सिक्का लिखे, इसको बोलते हैं निश्चित राशि, इसको बोलते हैं निश्चित राशि, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित राशि। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये अनुपातिक राशि हुआ और ये निश्चित राशि हुआ। ये क्या हुआ, अनुपातिक राशि और ये निश्चित राशि हुआ। तो देखिए नोट में क्या बोला, अगर अनुपात जो दिया रहेगा रुपया में दिया रहे, किसमें, रुपया में। देखिए अनुपातिक राशि अगर रुपया में, देखिए ये रेशियो किसका दिया हुआ है, देखिए रुपया का दिया हुआ है, रुपया का। तो 5 7 9 ये क्या है, अनुपातिक राशि, इसको हम बोलेंगे 5:7:9 को क्या बोलेंगे, अनुपातिक राशि। तो ये जो अनुपातिक राशि है किसमें दिया हुआ है, तो रुपया में दिया हुआ है। देखिए ये रुपया का रेशियो दिया हुआ है इतना इतना, यानी अनुपातिक राशि रुपया में दिया हुआ। अनिश्चित राशि ये 1200 को जो हम बोलेंगे, यहाँ सिक्का कितना है, देखिए सिक्का 1200 है, यानी जो निश्चित राशि जो दिया हुआ है 1200 सिक्का दिया हुआ है, यानी 1200 कोचिए सिक्का है, सिक्का कोचिए 1200, तो इसको आप क्या बोलेंगे, निश्चित राशि बोलेंगे। तो ये निश्चित राशि जो दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया हुआ है किसमें, तो सिक्का में दिया हुआ है। तो वही तो नोट में लिखाए थे, अगर निश्चित राशि सिक्का में दिया हुआ है तो ये रेशियो को जो है आप सिक्का में बदल लीजिए। किसमें बदल लीजिए, सिक्का में बदल लीजिए, यानी एक जाति का तुलना एक जाति से करेंगे। इससे पहले जो हम पढ़े हैं कि जैसे योगफल का तुलना योगफल से करते हैं, अंतर का तुलना अंतर से करते हैं, आम का तुलना आम से करते हैं, इमली का तुलना इमली से करते हैं, लेकिन आम का तुलना इमली से नहीं कर सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। अलग जाति को अलग जाति से कैसे कर सकते हैं, ये अलग गलत तरीका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समान जाति से आप तुलना कर सकते हैं, अगर अलग जाति से कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए तो इसको भी हम क्या करते हैं, सिक्का में बदल लेते हैं। तो इसको आप सिक्का में बदलिएगा तो देखिए निश्चित राशि सिक्का में रहेगा तो अनुपातिक राशि को सिक्का में भी बदल लीजिएगा, ठीक ना। ये समझ गए होंगे, यही लिखा है, परंतु लिखा है यहाँ अब मान लेते हैं रुपया। चलिए अब मान लेते हैं सिक्का का रेशियो दिया हुआ, हम मान ले आपको समझाने के लिए कुछ बात, ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ, आइए रुपया, चलिए 1400 ले लेते हैं, 1400 ले लेते हैं, यहाँ 4 5 ले लेते हैं, 4 6 10 कुछ मान लीजिए ना, जो भी मानना वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1400 जो दिया हुआ है, यानी रुपया का रेशियो दिया हुआ, मान लेते हैं रुपया का ये रेशियो बोलते हैं, सॉरी, ये 1400 निश्चित राशि जो दिया हुआ है, 1400 निश्चित राशि कोची में दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है, यानी 1400 कोची है, रुपया है, और 1400 को आप निश्चित राशि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अनुपात में है तो इसको अनुपातिक राशि बोल सकते हैं। तो ये सिक्का में, अभी देखिए सिक्का में लिए है, तो देखिए ये रुपया में है, ये सिक्का में हो गया, तो भी गड़बड़ बात हो गया। तो निश्चित राशि जिसमें रहे ना वही चीज लिखा है उसमें। अगर निश्चित राशि जिसमें यानी 1400 या 1200 जितना भी दिया रहे निश्चित राशि, तो रुपया में रहेगा तो अनुपातिक राशि को क्या बदलेंगे, रुपया में बदल लेंगे। और ये सिक्का में दिया रहेगा तो अनुपातिक राशि को सिक्का में बदल लेंगे। अगर सिक्का में है तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ सिक्का में ये जिसे ये रुपया है और यहाँ भी सिक्का रहता,
ये अनुपातिक राशि रुपया में दिया रहता तो हमको बदलने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए रुपया में है, ये रुपया में है, जबकि अनुपातिक राशि क्या है, सिक्का में है, तो इसको हम रुपया में बदल लेंगे, तब ना एक जाति की तुलना एक जात से कर सकते हैं। यही हम नोट लिखा है, बाकी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और बता देते हैं थोड़ा सा, अगर मान लेते कि रुपया में है निश्चित राशि, निश्चित राशि देखिए ना रुपया में है, तो रुपया में ई भी रेशियो रहेगा, मान लेते रेशियो दिया रहेगा तो हमको बदलने की जरूरत नहीं, भी एक जात में, भी एक जात में। तो एक बात और सुनिएगा, अनुपातिक राशि को सिक्का पर आधारित प्रश्न में आप अनुपातिक राशि को छेड़छाड़ कर सके या छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी छेड़छाड़ कहने का मतलब हमको है कि कर सकते हैं, यानी आप उसको बदल सकते हैं, रेशियो को आप कुछ में भी बदल सकते हैं, रुपया पैसा जिसमें बदलना, यानी उसमें आप बदल सकते हैं, लेकिन निश्चित राशि को आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक ना। फिर से सुनिएगा क्या बात बता रहे हैं, यानी आपको अनुपातिक राशि को जो छेड़छाड़ करना है कर सकते हैं, अनुपातिक राशि दिया रहेगा उसको आप जिसमें छेड़छाड़ यानी जिसमें बदलना है बदल सकते हैं, यानी अनुपातिक राशि को छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित राशि को आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा, मत कीजिएगा, ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो चलिए हम इसमें मिटाते हैं, लेकिन इससे और पहले में जो पढ़ते थे उसमें बदल निश्चित राशि को बदल लेते थे, तो उस समझ में दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी जो है क्या कीजिएगा, निश्चित राशि को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, अनुपातिक राशि को बदलिएगा। चलिए हम मिटाते हैं तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन आप लिखाते हैं। यही थोड़ा सा हमको बताना था, नॉलेज के लिए इतना बात बताया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नोट भी लिखा दिए हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम बोले थे क्वेश्चन हम लिखाते हैं, देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए। अब एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लिखाते हैं, उसके बाद जो है हम बार बार नहीं लिखाएंगे क्वेश्चन, हम बोल देंगे आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, कारण क्वेश्चन हम नहीं ना बोर्ड पर इसलिए उतना बार बार लिख सकते कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा बात नहीं कि तो जैसे देख लिए ये पूरा डिजिटल बोर्ड है कि ऊपर स्वीप कर दिए हैं तो क्वेश्चन आ गया, तो चलिए हमको लिखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को हम बोल देंगे। ये क्वेश्चन लिख लिए हैं कि आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के कुल मूल्य का अनुपात, मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है, जिनके कुल सिक्का की संख्या 540 है, तो उसमें 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितनी है। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए हम बोले कि क्वेश्चन में जो एक अनुपातिक राशि दिया रहेगा, एक निश्चित राशि दिया रहेगा, तो जिसमें निश्चित राशि दिया रहेगा उसी में हम क्या करेंगे, अनुपातिक राशि को बदल लेंगे। हम नोट में भी लिखा है कि अनुपातिक राशि को ही अनुपातिक राशि को उसमें बदल लेंगे, यानी निश्चित राशि को छेड़ना। देखिए यहाँ कुल सिक्का की संख्या, यानी कुल निश्चित राशि जो दिया हुआ अनुपात, यहाँ पर देखिए ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है सिक्का में दिया हुआ है, देखिए ना कुल सिक्का की संख्या 540 है, यानी आप 540 दिया हुआ है सिक्का की संख्या। और यहाँ देखिए मूल्यों का अनुपात, मूल्य का मतलब अभी क्या लिखा है कि मूल्य दिया रहेगा, यानी रुपया का रेशियो दिया रहेगा। मूल्य का मतलब क्या होता है, रुपया ही होता है, रुपया का मतलब ही मूल्य होता है, ठीक ना। तो मूल्यों का अनुपात कितना है, 4:3:2 है, तो लिख लीजिए पहले। लेकिन 4:3:2 है, कौन कौन वाला है, कौन कौन वाला है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला है, उन मूल्यों का अनुपात दिया हुआ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 रुपया। चलिए हम हल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा वाला, और कितना दिया हुआ, 25 पैसा वाला। चलिए 25 पैसा वाला दिया हुआ, इतना तक जो दिया हुआ वो तो लिखे। अब मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का मतलब रुपया, तो आप मूल्य भी लिखिए रुपया भी, दोनों लिख देते हैं। यहाँ लिखिए रुपया, रुपया ब्रैकेट में लिखिएगा, मूल्यों या मूल्य जो लिखिए। चलिए ना मूल्यों कर लीजिए। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए इसका 4, इसका दिया हुआ है 4:3, इसका 4:3, और इसका कितना दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ निश्चित राशि किसमें दिया हुआ, तो सिक्का में दिया हुआ है। निश्चित राशि जो है सिक्का में दिया हुआ है, और ये अनुपातिक राशि जो दिया हुआ है मूल्य का अनुपात, यानी मूल्य में दिया हुआ है।
तो हम बोले थे कि आप निश्चित राशि को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, सिक्का में दिया हुआ है तो सिक्का में लिख लीजिए। कितना सिक्का की संख्या कितना, 540 है, यहाँ सिक्का की संख्या लिख लीजिए। सिक्का की संख्या कितना दिया हुआ, यानी निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, इसको निश्चित राशि भी आप बोल सकते हैं। 540 दिया हुआ है, कितना 540 है। आप देखिए ये सिक्का में है, तो हम बताए थे कि जिसमें निश्चित राशि दिया रहेगा, जिसमें यानी रुपया में दिया रहेगा तो अनुपातिक राशि को रुपया में बदलेंगे, और सिक्का में निश्चित राशि दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक राशि को सिक्का में बदलेंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या है, ये तो देख रहे हैं कि ये रेशियो किसका दिया हुआ है, रुपया का दिया हुआ है, ये तो सिक्का में है नहीं, तो हम पहले सिक्का में बदल लेते हैं। कारण का तुलना आम से करेंगे। अगर यहाँ 4 और 3 7 और 7 और 2 9, यहाँ 9 से आप भागा दे दिए। अब 25 पैसा वाला पूछा है, 25 पैसा वाला सिक्का, तो 25 पैसा वाला सिक्का, सिक्का तो है ये नहीं है, अभी तो सिक्का कैसे निकालबो नहीं किए, तो गुना कैसे कीजिएगा, वो भी गलत हो जाएगा। अगर 2 से गुना कर देते, पहले तो तुलना आप गलत किए, 2 से गुना किए तो वो भी तो गलत है, ठीक ना, यानी तुलना आप गलत किए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए मूल्यों का अनुपात दिया हुआ था, मूल्यों का अनुपात कितना दिया हुआ था, इतना है, समझ में आया ना। तो चलिए हम बोले थे जिसमें निश्चित राशि यानी 540 निश्चित राशि जिसमें दिया रहे, तो सिक्का में दिया हुआ, तो पहले आप रुपया को सिक्का में बदल लीजिए। चलिए हम रुपया को सिक्का में बदलते हैं, कैसे आप ध्यान से देखिएगा। किस में बदलते हैं, सिक्का में बदलते हैं। चलिए आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम बदल रहे हैं। देखिए आप ऐसे समझिएगा, ज्यादा से आपके पास 4 रुपया है, आपके पास क्या है, देखिए ना, ये रुपया का रेशियो दिया हुआ है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं ना 4। आपके पास 4 रुपया है, आपके पास क्या है, 4 रुपया है, और 1-1 रुपया वाला कोई सिक्का मांग रहा है। 1-1 रुपया वाला क्या मांग रहा है, 4 रुपया है, आपके पास कितना है, 4 रुपया, और 1-1 रुपया वाला उस सिक्का खोज रहा है। ठीक ही बोले थे, यानी 4 रुपया आपके पास है और 1-1 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, तो उसको कई गो सिक्का दीजिएगा, 1-1 रुपया वाला 4 गो ही सिक्का दीजिएगा तो 4 रुपया नहीं हो जाएगा, तो उसको आप 4 गो सिक्का दीजिएगा, ठीक ना, 4 गो सिक्का दीजिएगा। और इधर लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, रुकिए, कितना दीजिएगा, 4 गो, इसको मिटा के थोड़ा सा बड़ा लिखते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब झलक रहा है ना। अब देखिए आपके पास कितना, 3 रुपया है, आपके पास 3 गो रुपया है, और कोई जो है आप 3 गो रुपया है और 50-50 पैसा वाला सिक्का खोज रहा है। आपके पास 3 रुपया है और 50-50 पैसा वाला कोई सिक्का मांग रहा है, तो कई गो दीजिएगा। आपके पास 3 रुपया 50-50 पैसा वाला सिक्का खोज रहा है, तो उसको कितना सिक्का दीजिएगा तो 3 रुपया हो जाएगा, तो उसको कई गो दीजिएगा, 6 गो दीजिएगा। कितना दीजिएगा, 6 गो सिक्का दीजिएगा, तब हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 लिखिए, कितना दीजिएगा, 6 गो दीजिएगा। अब देखिए कैसे 6 लाए हैं ना, पता, जैसे आप ऐसे भी दिमाग लड़ाइए ना, थोड़ा सा झूठो मूठो सोचिए जी, कि 1 रुपया में 50 पैसा वाला कई गो होता है, 2 गो, तो 2 रुपया में 4 गो आए, 2 रुपया में 4 गो होगा 50 पैसा वाला, 3 रुपया में कई गो होगा, 6 गो होगा, यानी 6 सिक्का। तो वही तो सिक्का हम लिख रहे हैं, सिक्का के रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो 6 गो, यानी 3 रुपये में 50 पैसा वाला कई गो, 6 गो। ऐसे भी थोड़ा सा सोचिए, हम बता देंगे थोड़ा सा, और दूसरा तरीका नहीं है। ये देखिए आपके पास 2 रुपया है, रुपया इसको क्यों बोल रहे हैं, कारण रुपया का रेशियो, इसलिए इसको आप रुपया ही बोलिए। 2 रुपया आपके पास है, 2 रुपया है, 25 पैसा वाला कोई खोज रहा है, सिक्का खोज रहा है, 2 रुपया है अब 25 पैसा वाला सिक्का खोज रहा है। आपके पास 2 रुपया है और 25 पैसा वाला सिक्का खोज रहा है, तो उसको कितना सिक्का दीजिएगा तो 2 रुपया पूर जाएगा, तो इसको कई गो दीजिएगा, 8 गो दीजिएगा, तो नहीं पूर जाएगा। देखिए तो, यानी 1 रुपया में 25 पैसा वाला कई गो, 4 गो, तो 2 रुपये में कई गो, 8 गो। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक तरीका और आपको बताते हैं, देखिएगा आप पूरी गौर से देखिए, सुनिएगा। देखिए ये 4 रुपया ना है, ये रुपया, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया और ये भी रुपया में, यानी 4 रुपया है, और 1 रुपया वाला 1 गो सिक्का होगा ना, यानी 4 रुपया वाला 4 रुपया है आपके पास, 1 रुपया वाला यानी 1 रुपया वाला में 1 रुपया वाला सिक्का पूछेंगे तो 1 होना होगा, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, रुपया रुपया कैसे भी गुना कीजिएगा तो कुछ ही में आएगा, यानी रुपये में, यानी जो होगा 4 गो सिक्का हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, 4 गो आपके पास क्या है, 4 गो ये जो है रुपया है, और 1-1 रुपया वाला क्या खोज रहा है, 1-1 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, तो 1 गुने 4 कर दीजिए ना, देखिए 4 सिक्का आप उसको दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 3 रुपया आपके पास, अब 50-50 पैसा वाला, 50-50 पैसा वाला, यानी 1 रुपये में 50-50 पैसा वाला कई गो, 2 गो होता है,
1 रुपये में 50 50 पैसा वाला 2 गो, तो इसमें 2 से गुना कीजिए 3 में, तो 3 दूनी 6। इसमें देखिए 50 पैसा 25 पैसा वाला 25 पैसा वहां लिखा हुआ 25 पैसा वाला, यानी 1 रुपये में 25 पैसा वाला कै गो 4 गो, तो 2 रुपये में, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए तो 8 नहीं आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ 3 रहता तो 25 पैसा वाला कै हो जाता 12 हो जाता यहाँ, ठीक ना। बाकी हम नेक्स्ट वैसे बताते रहेंगे। चलिए आप देखिए यहाँ हो जाएगा 6 4 10 8 18, यहाँ कितना हो जाएगा 18। आप देखिए सिक्का के तुलना हम सिक्का से कर सकते हैं, E7 सिक्का के रेशियो, इसको जोड़ लीजिए 6 4 10 8 18। अब पूछा है हमसे कौची सिक्का की संख्या, तो 25 पैसा वाला सिक्का, तो 25 पैसा वाला सिक्का सामने में देखिएगा सिक्का वाला रेशियो 8 से गुना कीजिए, कितना 8 से गुना कीजिएगा। चलिए काट दीजिए ना, 18 काटन 36, 18 तिया 54, 30, यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 240 गो 240 सिक्का होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं बोल के, इसको आप नोट कीजिए। पचास, देखिए हम बताते हैं थोड़ा सा, 25 पैसा, बार बार 50 इसको बोल रहे हैं यार, ये 25 पैसा वाला लिखा हुआ है, ये 25 पैसा लिखा हुआ है, तो 1 रुपये में 25 पैसा वाला 4 गो, तो 4 गो होता है ना, तो 2 रुपये में कितना होगा, तो 25 पैसा वाला 4 गो होता है कितना 1 रुपये में, तो 2 रुपये में इसमें कितना 4 से गुना कीजिए तो 8 नहीं आ जाएगा। इसमें 50 पैसा वाला कितना होता है, 50 पैसा वाला 1 रुपये में 2 गो, तो 3 रुपये में कै गो, तो इससे 2 से गुना कीजिए तो 6 गो हो जाएगा। और 1 रुपया यहाँ 4 रुपया है, तो 1 रुपया वाला 1 रुपया में 1 रुपया वाला 1 ही ना होगा, है तो गुना कीजिएगा तो कितना ही 4। चलिए इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लिखाते हैं। चलिए अब आप बनाइएगा, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, आप बनाइएगा 5 4 3, और यहाँ 600 कर लीजिएगा, सिक्का की संख्या 600 कर लीजिएगा, कितना कीजिएगा 600। और इसमें आपको बताना है 2 चीज बताना है, इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए ना मिटा देते हैं। देखिए हम बदल दिए हैं, देखिए आप यहाँ पर कर लीजिएगा 5 4 3, और इसमें 2 चीज बताना है, 50 पैसा वाला 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, और दूसरा में लिखिएगा तथा बताना है, तथा 50 पैसा वाला रुपया की संख्या लिखिएगा, 50 पैसा वाला मूल्य की संख्या लिखिएगा, मूल्य की संख्या कितनी होगी। चलिए इसमें 2 चीज पूछे हैं, वो पूछे 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, और दूसरा में पूछे क्या तथा 50 पैसा वाला मूल्य की संख्या कितनी है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हम ही बता देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम देखिए हल कर रहे हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, 1 रुपया 50 पैसा, पी कर देते हैं पैसा को, और इधर कर लेते हैं 25 पैसा। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल ही कैसे लिख दिए। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ था, 1 रुपया 50 पैसे वाला, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, यानी रुपया का रेशियो दिया हुआ है। रुपया का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है, 5 4 3 है, 5 4 3 है, कितना 5 4 3 है। और देखिए निश्चित राशि किसमें दिया हुआ है, तो सिक्का में दिया हुआ है, तो कितना सिक्का है 600 सिक्का, इसको भी आप लिख लीजिए, सिक्का की संख्या दिया हुआ है कितना 600 है। चलिए 600 सिक्का दिया हुआ है, 600 सिक्का दिया हुआ है। तो हम बोले थे कि निश्चित राशि जिसमें दिया रहे
पातिक राशि को उसी में बदल लीजिएगा। चलिए ये देखिए कि रुपया में, अगर सिक्का में ये दिया हुआ है, ये भी सिक्का में रहता तो बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए सिक्का में है, ये रुपया में है, तो इसको बदलना पड़ेगा ना सिक्का में। तो चलिए अब सिक्का में हम बदल रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास 5 रुपया है, ये रुपया का रेशियो है, इसके लिए इसलिए इसको रुपया बोलते हैं। ये 5 रुपया है, आपके पास 5 रुपया। अब कोई जो है 1-1 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, आपके पास 5 रुपया है, और यानी 5 रुपया आपको कोई दिया था और वो 5 रुपया मांग रहा है, लेकिन मांग रहा है ना, वो बोल रहा है कि हमको 1-1 रुपया, 5 रुपया दिया था, यानी 5 रुपया, मान लीजिए 5 रुपया दिया था और उसको जरूरत पड़ गया कि आप 1-1 रुपया वाला सिक्का उसको दे, वो मांग रहा है कि हमको 1-1 रुपया वाला ही सिक्का दीजिए आप, तो उसको कई सिक्का दीजिएगा तो 5 रुपया हो जाएगा, तो 5 को दीजिएगा। सिंपल सा बात, सिंपल सा बात है, इसको कई को दीजिएगा, 5 को दीजिएगा तो हो जाएगा, 5 सिक्का दीजिएगा तो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आइए, आपके पास 4 रुपया है और वो व्यक्ति जो है ना 50-50 पैसा वाला मांग रहा है, यानी 4 रुपया दिया था, अब बोल रहा है ना कि हमको 50-50 पैसा वाला लौटाना, तो उसको कितना को लौटाइएगा कि 4 रुपया हो जाएगा, तो 50-50 पैसा वाला कई को लौटाइएगा, तो 8 को लौटाइएगा। नहीं तो ऐसे भी देखिए 50-50, 1 रुपये में 50 पैसा वाला 2 गो, तो 4 रुपया में यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8। चलिए अब यहाँ लिखिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए 3 रुपया है, अब 3 रुपया है आपके पास, आप कोई 25-25 पैसा वाला खोज रहा है, 3 रुपया है, वो बोल रहा है ना कि हमको 25-25 पैसा वाला लौटाइए, तो उसको कई सिक्का दीजिएगा 25-25 पैसा वाला। 1 रुपया में 25 पैसा वाला कई सिक्का, 4 सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 12 सिक्का होगा, कितना 12 सिक्का होगा। नहीं तो देखिए 1 रुपया में 25-25 पैसा वाला कई गो 4 सिक्का होगा, तो 3 रुपये में तो इसमें गुना कर दीजिए ना, 4 से 4 12 सिक्का होगा। चलिए अब ये देखिए सिक्का में बदल लिए, चलिए अब सिक्का का तुलना सिक्का से कर दीजिए, यहां कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 5 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए 2 चीज पूछा इसमें, 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितनी है, तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या तो 8 से गुना कीजिए, किससे गुना कीजिएगा 8 से। 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो सिक्का वाला रेशियो में देखिएगा, ये 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो सिक्का वाला के रेशियो में देखिए 50 पैसा वाला कई गो 8 गो, 8 से यहाँ गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए। अब तथा 50 पैसा वाला मूल्य की संख्या कितनी है, मूल्य यानी रुपया का अवधि पूछा है, 50 पैसा वाला मूल्य के यानी मूल्य का पूछा है, तो कितना 4 से गुना कीजिए, कितना 4 से गुना कीजिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 चक्का 100, 24 बार में कट जाएगा। तो यहाँ काट दिए, 24 गुना कितना कीजिएगा, तो 124 8 52 से 192, 192 यहाँ आएगा, इसका कितना आएगा 24 24 48, 24 96, 4 दान में कितना आएगा 96। चलिए ये दोनों आंसर होगा, लिखिए पहला का आंसर कितना होगा, पहला का आंसर 192 होगा, दूसरा का आंसर 96 होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको अच्छा से लिख देते हैं, आपको समझ में दिखे। चलिए देखिएगा और चीज बता रहे हैं, अगर 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या पूछता है, 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या तो यहाँ 5 से गुना करते, 1 रुपया वाला रुपया की संख्या पूछता तो पर भी यहाँ 5 से गुना करते। यहाँ देखिए 25 पैसा वाला पूछता रुपया की संख्या, 25 पैसा वाला रुपया की संख्या पूछता तो 3 से गुना करते, यहाँ समझ में आ रहा है ना। 25 पैसा वाला रुपया की संख्या पूछता तो किससे गुना करते, रुपया वाला रेशियो के सामने 25 पैसा वाला के सामने हम देखते, ठीक ना, तो यहाँ 3 से गुना करते। 25 पैसा वाला सिक्का पूछता तो 12 से गुना करते। चलिए आप सीख जाइएगा निकालने के लिए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया ना, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब बोल के लिखाते हैं, क्वेश्चन बार बार देना उतना संभव नहीं है, बार बार बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, हम क्वेश्चन को लिखाते हैं। लिखिएगा, एक पर्स में
लिखिएगा एक पर्स में 1 रुपया, 1 रुपया, एक पर्स में 1 रुपया, कोमा दीजिएगा 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, कोमा देते रहिए, 25 पैसा, 20 पैसा, 20 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, तथा 5 पैसा, तथा 5 पैसा, तथा 5 पैसा के मूल्य का अनुपात, 5 पैसा के मूल्य का अनुपात बराबर है, 5 पैसा के मूल्य के अनुपात बराबर है जिनका कुल सिक्का की संख्या, जिनका कुल सिक्का की संख्या 1260 है, जिनका कुल सिक्का की संख्या 1260 है, तो बताए कि उसमें 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो बताए कि उसमें 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या। तो चलिए हम हल करते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन बोला है। सिंपल से बात है, याद रखिए, जिसमें निश्चित राशि दिया रहे, जिसमें रुपया में दिया रहेगा तो निश्चित राशि को क्या में बदलेंगे, अनुपातिक राशि को, यानी निश्चित राशि रुपया में दिया रहेगा तो अनुपातिक राशि को रुपया में बदलेंगे। अगर रुपया में है तो ठीक है, नहीं है तो बदलना पड़ेगा। अगर सिक्का में दिया रहेगा निश्चित राशि तो अनुपातिक राशि रुपया में दिया रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे, सिक्का में बदल लेंगे, यानी निश्चित राशि जिसमें दिया रहेगा उसी में बदल लेंगे। तो चलिए हम हल करें, ध्यान से यहाँ देखिएगा। बोला कितना कितना, 1 रुपया, आप लिख लीजिए कितना कितना बोला, 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसा को पी कर देते हैं, 25 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, तथा 5 पैसा लिखाए होंगे, तथा 5 पैसा। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन में पूछता है, यही बोले थे कि इससे ज्यादा हम नहीं, किसी में आप देख लीजिए इससे ज्यादा नहीं पूछता, यह तो हाईएस्ट लिखा दिए। तो चलिए बोल रहे हैं ना कि ई सबन का जो दिया हुआ है 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा, 5 पैसा के अनुपात क्या है, बराबर है, अनुपात बराबर है। तो बराबर का अर्थ हम लिखाए थे कि बराबर का अर्थ होता है 1:1 होता है, यानी बराबर बराबर बोल दिए तो कितना, बराबर बोल दे, समान बोल दे, इस सबन कौची होगा, 1:1 अनुपात होगा, 1:1:1, यानी बराबर बोल दिया, समान बोल दिया तो क्या लेंगे, 1:1 ले, यानी मूल्यों का मूल्यों लिखाए इतना इतना के मूल्यों का अनुपात बराबर, मूल्यों का यानी रुपया, रुपया का मूल्य का मतलब रुपया, यानी रुपया का जो है रुपया का अनुपात बराबर है, यानी मूल्यों का अनुपात क्या है, बराबर है, यानी रुपया का बराबर है। तो रुपया का बोले बराबर, बराबर का मतलब 1:1 होगा, इसका भी 1 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 होगा और इसका भी 1 होगा, यानी सबका बराबर बोल दिया तो 1:1:1। ऐसे भी हम नोट में लिखाए होंगे, ये लिखाए हमको याद है कि चौथा या 5वां क्लास में रेशियो में लिखाए कि 1:1 का अर्थ बराबर होता है, बराबर का अर्थ भी 1:1:1 होता है। कहने का मतलब जय गो रहेगा, बराबर बोल दिया तो उतना गो लेंगे, बराबर का मतलब क्या, 1:1 जितना है उतना लीजिए, यानी 3 व्यक्ति है, बराबर बोल दिया तो 1:1 लेंगे, 4 व्यक्ति रहेगा तो 4 गो लेंगे, 1:1 लेंगे, यानी बराबर का अर्थ जो होता है 1:1 जो वो लीजिए। 2 गो रहेगा 2 व्यक्ति तो 2 गो के लीजिएगा, यानी 1:1 लीजिएगा 2 गो, ठीक ना, जय गो रहेगा उतना लीजिए। इसमें इस कई गो दिया हुआ है, 2 2 4 2 6 गो, तो 1:1 क्या लिए, 6 गो लिए। तो चलिए हमसे बोला हुआ सिक्का की संख्या, देखिए सिक्का की संख्या कितना लिखा है, 1260 गो हमको वहां दिया हुआ है। सिक्का की संख्या कितना दिया हुआ है, यानी निश्चित राशि जो दिया हुआ है, सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 1260 वो सिक्का है। तो हाँ जी, ऐसे अभी हम बताए कि अनुपातिक निश्चित राशि क्या रहे, सिक्का में दिया रहे तो अनुपातिक राशि को भी हम क्या में बदल लेंगे, सिक्का में बदल लेंगे। अगर ये रुपया में दिया हुआ है तो ये रुपया में बदल लेंगे, ये देखिए रुपया में तो है, ये अगर रहेगा तो बदल, यानी कहने का मतलब है निश्चित राशि जिसमें दिया रहे, अगर उसमें अनुपातिक राशि है तो ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो आपको बदलना पड़ेगा। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बदलना पड़ेगा ना, इस सिक्का में ही रुपया में है तो बदलिएगा। चलिए
हम बदल रहे हैं, देखिए। आप बोलिएगा बदलते हैं तो इसको काहे नहीं काटते हैं? हाँ, इसलिए नहीं काटते ना, हो सकता है कि 50 पैसा वाला एक, 20 पैसा वाला 1 रुपया, 20 पैसा वाला 1 रुपया की संख्या पूछ देगा, तो इसको काटने से क्या फायदा है? आप फिर निकालना पड़ेगा उसी में, इसलिए नहीं काटते हैं, डायरेक्ट हम नीचे लिख लेते हैं वो। चलिए लिखिएगा सिक्का, सिक्का। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। आपके पास 1 रुपया है, रुपया का रेशियो दिया हुआ इसलिए हम रुपया में बोलते हैं। आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया वाला कई गो सिक्का दीजिएगा? आपके पास 1 रुपया, 1 रुपया वाला उस सिक्का खोज रहा है, तो कई गो दीजिएगा? 1 गो दीजिएगा। चलिए यहाँ 1 लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपके पास 1 रुपया है, 50 पैसा वाला उस सिक्का खोज रहा है, यानी 50-50 पैसा वाला उस सिक्का खोज रहा है, 50 पैसा वाला। तो 50, 1 रुपये में 50 पैसा वाला कई गो? 2 गो, तो यहाँ लिख लीजिए 2 गो। 1 रुपया में, 1 रुपये में 1 रुपये में कितना? 25 पैसा वाला, 1 रुपये में 25 पैसा वाला कई गो? 4 गो, यहाँ 4 लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान, 1 रुपये में 20 पैसा वाला 5 गो, कितना होगा? 5 गो होगा। अब 5 गो दीजिएगा जी, 20-20 पैसा वाला तो एक नहीं होगा, 20-20-20 जोड़िएगा या 20-25-100 कीजिए ना, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया नहीं होगा। चलिए, आपके पास 1 रुपया 10-10 पैसा वाला का, 10-10 पैसा वाला वो मांग रहा है सिक्का, 10-10 पैसा वाला, यानी 10 पैसा लिखा हुआ ना, तो यानी 10-10 पैसा वाला उसको आप सिक्का दीजिए। तो 1 रुपये में 10-10 पैसा वाला कई गो दीजिएगा? 10 गो दीजिएगा। चलिए यहाँ 10 लिख दिए। अब चलिए 5 गो, 1 रुपया में 5 पैसा वाला कई गो दीजिएगा? कई गो दीजिएगा? तो उसको 20 गो दीजिएगा, तो ना 20-25-100, यानी 100 पैसा का मतलब कितना? 1 रुपया हो जाएगा। चलिए ये आप करते रहिएगा, तो आप दिमाग लड़ा लीजिएगा कि कैसे कैसे सर कर देते हैं, आप भी कर दीजिएगा। ये कोई सामान इस बार भारी बात नहीं है, यहाँ अच्छे सोझा से लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके सामने में है 5 पैसा वाला, ठीक ना? अब सोझा लग रहा है थोड़ा सा? अरे सोझा रहे या टेढ़ा रहे, उससे क्या दिक्कत है? बता रहे हैं अच्छा से, तो यही तो आपको समझ में आ रहा है, यही हमको अच्छा लग रहा है। चलिए समझिएगा, ऐसे ही ये चैप्टर थोड़ा सा ये हार्ड होता है, किसी को पहला बार में समझ में भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? पहला बार कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ, जबकि हम तो इतना तोड़ तोड़ के बता रहे जी, इतना लेट लेट के हम लिखते हैं समझा समझा के। चलिए आप देखिए, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कितना आ जाएगा। अब देखिए इस सिक्का में था, इसको भी सिक्का में बदल लिया, तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 0, ये कितना हो जाएगा? 3 4 3 4 6 6 5 11 11, ये हो जाएगा 21 21 और 21 और कितना? 20 42, सॉरी 21 ना है जी, 21 और कितना? 20, 41 हो रहा है ना? नहीं 41 नहीं 42 होगा। फिर से जोड़ देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 4, 3 और 4 कितना? 4 और 3 7 में होगा जी, 4 3 7, 7 और 5, 7 5 12। अब देखिए हो जाएगा 7 5 12, 12 और 10 जोड़िए, 12 10 कितना? 12 10 जोड़िए ना, 12 और कितना? 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 22 आएगा कि नहीं? 22 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा? 42 नहीं होगा? देखिए तो 42 आया कि नहीं? यानी 42 गो सिक्का आ गया। यहाँ सिक्का के तुलना आप सिक्का से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? 10 पैसा वाला सिक्का पूछा होगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, सो ना बनाते रहिएगा तो बनेगा। हाँ 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो 10 पैसा वाला सिक्का के सामने में जाइए, 10 पैसा वाला सिक्का के सामने में आइए, यहाँ 10 से गुना कीजिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, द्वितीय 6 काट देते हैं, द्वितीय 6 3 से गुना कीजिए, ये 30 बार में कट जाएगा। देखिए ना, द्वितीय 6 अचरतीय 12, यानी 126 आ रहा है, 30 बार में कट जाएगा। 300 क्या होगा? 300 सिक्का। चलिए लिखिए, ये 30 बार में कट जाएगा। देखिए ना, इसमें गुना कीजिए ना, 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 से 4 में गुना कीजिए 12, देखिए तो 126 नहीं आ रहा है, एक जीरो हम भी दे दिए, यानी 30 बार में 1226 जो है, 30 बार में 1260 जो है 42 से 30 बार में कट जाएगा, 10 गुना कीजिएगा तो 300। 300 कौन सी आया? सिक्का आया, कौन वाला? तो 10 वाला आया, यानी 10 पैसा वाला आया। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन दिखाते हैं।
आप नोट कीजिए, हम क्वेश्चन लिखाते हैं आपको। आपको इतना अच्छा से बता देंगे कि दिक्कत नहीं होगा आगे दिन, समझ लीजिएगा। जैसे आप मान लेते कि रुपया वाला पूछता कि 20 पैसा वाला रुपया कई होगा, 20 पैसा वाला रुपया की संख्या, 20 पैसा वाला तो 1 से गुना करते, 20 पैसा वाला रुपया की संख्या तो रुपया वाला सामने में देखते 20 पैसा के सामने, यानी 20 पैसा के पूछता, 20 पैसा के रुपया पूछता कि 20 पैसा वाला कितना रुपया होगा, तो 20 पैसा वाला हम रुपया रुपया में 20 के सामने देखते तो 1 से गुना करते, ऐसे तो सब में एक एक ही है तो 1 से आप गुना कर लेते। जैसे 25 पैसा वाला पूछ देता सिक्का के संख्या, तो 25 पैसा वाला सिक्का के संख्या कितना से गुना करते, 25 पैसा वाला सिक्का के सामने में आइए 25 के सामने में, यानी 25 पैसा वाला सिक्का पूछता तो सिक्का के लाइन में आइए, आप 25 पैसा के सामने देखिए तो 4 से यहाँ गुना करते, 4 से गुना करते तो कितना हो जाता, 4 तिया 12, 120 हो जाता, ठीक ना। तो जो पूछेगा वो कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिखाते हैं, आप लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक पर्स में क्वेश्चन लिखे, एक पर्स में 2 रुपया, एक पर्स में 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसा, तथा 50 पैसा के कुल, तथा 50 पैसा के कुल 550 सिक्का है, कुल 550 सिक्का है। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पर्स में 1 रुपया कोमा दीजिएगा, 1 रुपया, सॉरी, एक पर्स में 2 रुपया कोमा दीजिएगा, एक पर्स में 2 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसा के कुल, तथा 50 पैसा के कुल 550 सिक्का है, 550 सिक्का है, जिनके मूल्य का अनुपात 3:2:1 है, जिनके मूल्य का अनुपात 3:2:1 है, 3:2:1 है। तो बताए कि 2 रुपया की सिक्का की संख्या, तो बताए कि 2 रुपया की सिक्का की संख्या। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे नहीं बनेगा पहले बार में, ध्यान से देखिएगा। हमसे कितना कितना बोला है, देखिए हल करें, अब ध्यान से देखिएगा। बोला है 2 रुपया, कितना, 2 रुपया, 1 रुपया और कितना 50 पैसा, 50 पैसा। इसका रेशियो कितना दिया हुआ था, 3:2:1, इतना ना लिखा है, लेकिन ये किसका दिया हुआ है, मूल्य का दिया हुआ है। कितना, मूल्य का मतलब रुपया, मूल्य का दिया हुआ था, यानी रुपया का रेशियो दिया हुआ था। और निश्चित राशि कितना दिया हुआ है कोचिंग में, सिक्का में दिया होगा। हाँ, 550 सिक्का है, कितना है 550 वो सिक्का की संख्या कितना दिया हुआ है, यानी निश्चित राशि जो दिया हुआ है 550 कोचिंग में दिया हुआ है, सिक्का में दिया हुआ है। निश्चित राशि जो है 550 वो किस में दिया हुआ है, सिक्का में दिया हुआ। तो हम बताए थे निश्चित राशि जिसमें रहे अनुपातिक राशि को उसी में बदल लेंगे। तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें तो गड़बड़ वाला बात लग रहा है जी देखने में। देखिए आपके पास 3 गो रुपया है और 2-2 रुपया वाला कोई सिक्का खोज रहा है, तो कई गो दीजिएगा, तो बोलिएगा 1.5 गो देंगे, तो मारवे ना करेगा जी, 1.5 गो दीजिएगा तो मारवे ना करेगा, यानी करेगा। चलिए आप देखिएगा, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। आपको पास जो है कोई 20 रुपया किसी से कर्जा लिए, यानी आप किसी से 20 रुपया कर्जा लिए, ठीक ना, 20 रुपया कर्जा लिए और 10-10 वाला खोज रहा है। क्या खोज रहा है, 10, आप मान लीजिए ना 15 मान लेते हैं, अच्छा से समझिएगा। आप जो है किसी से 15 रुपया कर्जा लिए, आप किसी से क्या किए, 15 रुपया कर्जा लिए और 10-10 जो है 10-10 वाला खोज रहा है नोट, 10-10 वाला जो है नोट खोज रहा है, यानी 10-10 वाला सिक्का बोल दीजिए ना उसको नोट के जगह, यानी चलिए ना नोट ही बोल देते हैं। यानी 15 रुपया उससे कर्जा लिए और जब देने के बारी आया ना तो वो बोला ना कि हम लेंगे जो लेंगे
10-10 वाला नोट लेंगे। तो बताइए कि 15 रुपया देवे किया और 10-10 वाला नोट खोज रहा है, तो एगो आप तो 10 वाला नोट दे दीजिएगा और एगो को 10 के फाड़ के दीजिएगा, यानी उसका आधा दीजिएगा, नहीं ना वैसे कीजिएगा, दीजिएगा फाड़ के तो मारवे करेगा कि नहीं। तो ही बात यही यहाँ कि 3 गो रुपया है आपके पास और दो वाला सिक्का खोज रहा है। तो आप सिक्का खोज रहा है तो कैसे आप उसको 1.5 सिक्का दीजिएगा, तो ना 1.5 गो सिक्का होता है कभी, नहीं ना 1.5 सिक्का होबे नहीं करता है। तो वही ना बोल रहे कि आप 1.5 गो उसको दीजिएगा, आधा तोड़ के दीजिएगा, चाहे फोड़ के जैसे भी दीजिएगा तो मारवे ना करेगा। चलिए यहाँ निश्चित राशि क्या है 550 जो है सिक्का में, तो आप पहले सिक्का का रेशियो निकालिए। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला बात है जी, तो गड़बड़ वाला कुछ नहीं बात है, अब ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आपके पास 3 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, तो कै गो दीजिएगा, बोलिएगा 1.5 गो, तो 1.5 गो सिक्का होता है, नहीं होता है। तो कैसे कि इसको कीजिएगा ना, हाँ इसको आप सम संख्या में रहता तो बांट दीजिए। 2 क्या है, सम संख्या है कि नहीं, 2 सम संख्या, यानी आपको 3 गो रुपये है, 2 रुपया वाला कोची खोज रहा है, सिक्का खोज रहा है 2 रुपया, तो एक सिक्का तो दे दीजिएगा 2 रुपया, एगो कोची 2 रुपये वाला सिक्का को आधा करके दीजिएगा, तब ना 3 रुपया होगा। 2 रुपया और आधा को दीजिएगा तब है ना 3 रुपया होगा, लेकिन 1.5 गो सिक्का होता है नहीं, तो नहीं होता तो क्या कीजिएगा ना, इसमें आप रेशियो का नियम है, रेशियो में आप गुना कर सकते हैं, भाग का कर सकते हैं, मेरा अधिकार है। तो चलिए इसको हम यानी सम संख्या से गुना कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, सम संख्या से गुना कर देते। क्यों सम संख्या से गुना कर रहे हैं ना, कि जैसे 3 रुपया था तो बांटना, यानी विषम संख्या यहाँ तो नहीं बांट रहा है, और यहाँ जबकि कुछ सम संख्या, तो सम संख्या रहेगा तो बांट जाएगा आसाम से। तो इसको 2 से गुना करके बना दे क्या, चलिए इसमें 2 से गुना कर दिए, तो ये अब बंटवारा हो जाएगा। जब इसमें किए तो रेशियो का नियम है, सभी में करना पड़ेगा। चलिए इसमें भी कर दिए। देखिए आप तो 6 रुपया 2 वाला नहीं, 3 को दे दीजिएगा उसको, यानी 6 रुपया हो गया कि ना। आपको 6 रुपया 2 रुपया वाला क्या खोज रहा है, सिक्का, तो उसको कै गो दीजिएगा, 3 गो दीजिएगा कि नहीं। चलिए यहां लिख लीजिए 3 गो, 3 गो। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। चलिए आपके पास 4 गो रुपया है, 1-1 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, तो उसको कै गो सिक्का दीजिएगा, 4 सिक्का दीजिएगा। चलिए यहाँ 2 रुपया है, 50-50 पैसा वाला खोज रहा है, आपके पास 2 रुपया वाला है, 2 रुपया है, 50-50 पैसा वाला खोज रहा है, तो उसको कै गो दीजिएगा, 4 गो दीजिएगा। 4 गो दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। 2 रुपया है जी, 50-50 पैसा वाला कोई खोज रहा है कि हमको 50-50 पैसा वाला ही दीजिए, यानी 2 रुपया आपको है लेकिन वो कह रहा है हमको 50-50 पैसा वाला दीजिए, तो उसको कै सिक्का दीजिएगा, तो 4 को दीजिएगा। सिंपल से बात है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए 2 से क्यों गुना किए, कारण 3 रुपया नहीं बट रहा था, 3 रुपया नहीं बट रहा था, इसको हम सम संख्या बना लिए, यानी दो सम संख्या इसको बना लिए। तो सम संख्या बनाने के लिए 2 से गुना, आप 2 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, 6 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, आंसर समान आएगा, ठीक ना। ये देखिए ये रुपया में था, और ये भी देखिए ये रुपया में, ये भी रुपया, ये भी पैसा में, लेकिन 3 रुपया को आप क्या, 3 रुपया दिया हुआ है, देखिए ना रुपया, 3 रुपया को क्या 2 रुपया वाला सिक्का खोज रहा है, तो ऐसे तो होना चाहिए 1.5 गो हिसाब से, लेकिन क्या 1.5 गो सिक्का होता है, नहीं होता है। इसलिए इसको हम सम संख्या बना लिए, यानी सम संख्या में बट जाएगा। इसमें 2 से गुना किया तो रेशियो के नियम में सम में गुना करने। अब चलिए देखिए ये भी सिक्का में बदल गया कि नहीं, जोड़ लिए 4-4 8 8 3 11, 8 3 11, अब भागा दे दीजिए 11 से। पूछा क्या है देख लेते, क्या पूछा है। चलिए जो पूछा उसको आप गुना करेंगे। पूछा है 2 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का, तो ये पैसा के सामने में देखेंगे नहीं ना, 2 रुपया वाला किसके सामने में देखेंगे, सिक्का के सामने में। तो देखिए 2 रुपया वाला सिक्का पूछा ना, तो सिक्का के सामने में 2 के सामने में देखिए, यानी सिक्का वाला पूछा तो 2 रुपया और सिक्का वाला में जाइए, यानी सिक्का वाला लाइन में जाइए और 2 रुपया के सामने में, तो 3 से गुना कीजिए। चलिए 3 से गुना कीजिए, तो यह 11-5 55, 50 पंतिया 15, यानी 150, कितना 150। चलिए इसको लिखिए 150 क्या सिक्का, कितना वाला, तो 3 वाला। चलिए इसको आप नोट कीजिए एक बार, फिर हम समझा देंगे। आप यहाँ कुछ से भी गुना कर सकते हैं, 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से, यानी सम संख्या से गुना कर लीजिए, ताकि इसमें देखिए सम संख्या है ना, तो बंटवारा होगा समय सम संख्या में ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा जल्दी से, इसको हम रहने देते हैं, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लिखिए पहले, क्वेश्चन क्या है हम बोलते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, लिखा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन के लिखिएगा, क्वेश्चन लिखा रहे हैं। एक थैली में 1 रुपया कोमा दीजिएगा, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्का का अनुपात, इस बार देखिए सिक्का का रेशियो दे रहे हैं, उस समय में मूल्य यानी रुपया का रेशियो दे रहे थे। सिक्का का अनुपात 5:6:8 है, 5:6:8 है, जिनका कुल मूल्य 120 है, 120 रुपया है, 120 रुपया है। तो बताए कि उसमें 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो बताए कि उसमें 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, तो बताए कि उसमें 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या। चलिए आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ था। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 5, 6 और 8 दिया हुआ है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, ये वाला थोड़ा सा अलग हो गया उससे, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग हो गया तो पर भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बनाते हैं। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, हमसे कितना कितना दिया हुआ, 1 रुपया का दिया हुआ है, और 1 रुपया का दिया हुआ है 50 पैसा और 25 पैसा, कितना 25 पैसा। अभी देखिए रुपया का रेशियो नहीं दिया हुआ है, अभी सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, अभी क्या का सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। तो सिक्का का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 5, 6, 8 है, 5, 6, 8 यही दिया हुआ है, 5, 6, 8 दिया हुआ है। तो चलिए अब निश्चित राशि किस में दिया हुआ है, पहले निश्चित राशि तो ही हम देखते हैं। निश्चित राशि रुपया में दिया हुआ है, कितना रुपया है 120 रुपया, यानी मूल्य का मतलब रुपया ही होता है, 120 दिया हुआ है। निश्चित राशि किस में दिया हुआ है, रुपया में, यानी 120 रुपया है। तो देखिए निश्चित राशि जिसमें दिया रहे, यानी बोले थे कि रुपया में दिया रहेगा, तो अगर ये रेशियो जो है रुपया में है तो ठीक है, नहीं है तो बदलना पड़ेगा। तो देख रहे हैं रेशियो तो सिक्का में है, तो इस जोड़ के कुल से तुलना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना, कारण ये रुपया में, तो इसको भी आप रुपया में बदल लीजिए। चलिए हम रुपया में बदलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अबरी जो है रुपया में यानी सिक्का में दिया हुआ था, अबरी हम रुपया में बदल रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, हम 2 तरीका बता देंगे। पहले एक तरीका हम ऐसी कर देते हैं, जैसे आपके पास 5 गो सिक्का है, क्या है 5 गो सिक्का है, और 1-1 रुपया वाला, यानी 5 गो सिक्का है आपके पास, तो 1-1 रुपया वाला कई गो होगा, यानी 5 गो सिक्का है तो 1-1 रुपया वाला कई रुपया होगा, यानी 5 सिक्का है 1-1 रुपया वाला कई रुपया होगा, यानी 5 सिक्का है आपके पास तो 1-1 रुपया वाला कितना रुपया होगा, तो 5 रुपया होगा। चलिए यहाँ 5 लिख लीजिए, कितना 5। हम दूसरा तरीका से भी बता देंगे, थोड़ा सा ऐसे भी समझिए। देखिए आपके पास कितना 6 गो सिक्का है जी, कितना 6 सिक्का, और 50-50 पैसा वाला, यानी 6 सिक्का है, कितना 50-50 पैसा वाला, तो कई रुपया हुआ, यानी 6 सिक्का। यह सिक्का में देखिए बात वो वाला बात बता रहे थे कैसे, और ये वाला बात बता रहे कैसे, ये भी पकड़िए। यहाँ देखिए 6 गो सिक्का है, 6 गो क्या है सिक्का है, कितना वाला 50 पैसा वाला है, तो बताइए कि कितना रुपया हुआ, तो 3 रुपया हुआ। आई जी 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 गो, तो 6 रुपया में कई गो होगा, 6 रुपया में 3 गो होगा, तो इसको 3 लिखिए। हम जैसे देखिए यहाँ पर 6 रुपया आपके पास, 50-50 पैसा वाला है, 6 रुपया, सॉरी 6 सिक्का है, माफ कीजिएगा, 6 सिक्का है तो 50-50 पैसा वाला है, 6 सिक्का है लेकिन कितना वाला है 50-50 पैसा वाला, तो उसको रुपया में बदलिए, तो कई गो रुपया हुआ, तो 3 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 गो आपके पास क्या है, 8 गो सिक्का है, 8 गो सिक्का है, कितना वाला 25-25 पैसा वाला, यानी 8 सिक्का है 25-25 पैसा वाला है, तो कई रुपया हुआ, तो 2 रुपया हुआ। अब बोलिएगा 2 रुपया कहां से लाए, तो देखिए 1 रुपये में 25 पैसा वाला कई गो, 4 गो, 1 रुपये में 25 पैसा वाला 4 गो ना, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 गो, तो 2 रुपया में कई गो 8 गो होगा कि नहीं, इसे भी सोचिए। तो अब आइए पहले देखिए, यानी फिर उल्टा टाइप में बोलते हैं। अब देखिए 8 गो सिक्का है आपके पास, यानी 8 सिक्का है,
25-25 पैसा वाला है। तो देखिए 4-4 गो के पेयर बनाइएगा, 4 गो पेयर बनाइएगा तो 1 रुपया, फिर 4 गो का पेयर बनाइएगा तो 1 रुपया, तो एक एक कई रुपया हो गया, 2 रुपया। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा चैप्टर जो है ये अपने आप में मतलब कि आप सोचिए सोचिए समझिए, ठीक ना, मैथ के हिसाब से लेबे नहीं कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगर ऐसे नहीं समझे तो देखिए क्या करते हैं, आप देखिए ये कितना है, सिक्का है, ये कितना है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, तो ये यानी ये जो रेशियो दिया दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, सिक्का का दिया हुआ है। 5, 6, 8 जो दिया हुआ है रेशियो किसका दिया हुआ है, तो सिक्का का दिया हुआ है। चलिए अब दूसरा तरीका से कैसे बोलते हैं उसको देखिएगा। ये भी ये सिक्का में है ना, यानी 5 सिक्का है आपके पास, लेकिन 5 सिक्का है, 5 गो सिक्का है, लेकिन वो कौन कौन वाला सिक्का है, तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि 1-1 रुपया वाला सिक्का है। हाँ जी 5 गो सिक्का है, 1-1 रुपया वाला है, यानी 5 सिक्का है और 1-1 रुपया वाला है, तो कई रुपया होगा तो गुना कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ भी देखिए रुपया में है, तो इसको गुना कीजिएगा तो रुपया में हो जाएगा ना। तो देखिए 5 गुने 1 कीजिएगा तो 5 कौची रुपया, तो देखिए 5 रुपया नहीं लिख दिए, यानी 5 गुने 1 कीजिएगा तो यहाँ देखिए 1 कौची रुपया में है, तो रुपया में वो भी होगा गुना करने के बाद। तो देखिए ये भी रुपया में बदल गया, 5 गुने 1 कीजिएगा तो 5, तो 5 गो रुपया। आप ऐसे समझिए, देखिए 30 गो 6 गो क्या है, 6 गो, यहाँ पर देखिए 6 गो सिक्का है, 6 गो क्या है, सिक्का है। और यहाँ देखिए 50-50 पैसा वाला है, 50-50 पैसा वाला आपको है, तो ये दोनों को गुना कीजिए ना, और 6 गो सिक्का है और 50-50 पैसा वाला है, तो अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6-5-30, तो 300 कौची पैसा में ना, ये देखिए पैसा लिखा हुआ है, तो 300, यानी 6 गुने 50 कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, तो 300 कौची आएगा, पैसा में आएगा। देखिए पैसा ये रुपया में था तो यहाँ रुपया लिख दिए थे, यानी रुपया में डायरेक्ट आ गया था, लेकिन ये देखिए पैसा में है तो गुना करेंगे 6 तो पैसा में ना चला जाएगा, यानी पैसा में बदल जाएगा ना। तो यहाँ देखिए 6 गुने 50 कीजिएगा तो 50 कौची है, पैसा में ना, तो देखिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 300 पैसा, तो 300 पैसा, तो हम बताए थे कि 300 पैसा के आप रुपया में बदलिएगा, 300 पैसा को आप रुपया में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा, तो देखिए तो 2 जीरो खत्म, यानी पैसा खत्म ना होगी, आप 3 गो रुपया, यानी 3 रुपया में आ गया। आप पैसे भी सोचिए कि 300 पैसा का मतलब कितना, 3 रुपया, तो देखिए 3 रुपया। अब देखिए यहाँ कितना 8 गो सिक्का है, लेकिन 25-25 पैसा वाला है, 8 गो सिक्का 25-25 पैसा वाला है। तो देखिए आप वैसे आप मत कीजिए कि कई रुपया हुआ तो 2 रुपया, अब ऐसे कीजिए आप 8 पैसा, 8 गो सिक्का है, 8 गो पैसा नहीं है, 8 गो सिक्का है और 25-25 पैसा ऊपर में लिखा हुआ, यानी 8 गो सिक्का है ऊपर में 25 पैसा है, तो 8 गुने 25 के 5 200, तो 200 कौची यहाँ पैसा लिखा हुआ, तो 200 पैसा, 200 पैसा का मतलब उसको रुपया में बदलिए ना, 2 रुपया, तो देखिए 2 रुपया नहीं लिखे। तो आप जैसे करना, ये भी अच्छा तरीका, ये जो अभी हम बताए गुना करके, मान लेते कि कितना आ जाता है, इसको मान लेते कि कुछ और रहता, चलिए ना हम मान लेते कि गुना करने के बाद ये पैसा में यहाँ रहता, यहाँ पर कुछ और रहता, मान लेते कि 150 आ जाता, क्या आ जाता 150, तो 150 का मतलब कितना 1.5 रुपीज, 1.50, दशमलव के बाद जीरो दे सकते हैं, 5 पर जीरो दे सकते हैं, यानी 1.5 रुपया, तो 1.50 रुपीज, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा तो 2 रुपया 50 पैसा, यानी 2.5 लिख सकते कि नहीं, 2.50 रुपीज, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए आप देखिए, अब इसको हम रुपया में, ये भी रुपया में था तो इसको भी रुपया में बदल दिया, तो रुपया का तुलना रुपया से, यहाँ 5 और 3, यहाँ 5 और 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10, यानी रुपया का तुलना रुपया से। हमसे पूछा क्या था, देख लेते क्या पूछा है, पूछा 50 पैसा वाला सिक्का, तो 50 पैसा वाला सिक्का के सामने 6 से गुना कीजिए, 50 पैसा वाला सिक्का के सामने में जाए 50 के सामने में, तो 6 से गुना कीजिए, 1 जीरो से काट गया, 12 8 12 50 12 छक्का 72, 72 कौची 72 गो, ये जो आया ये सिक्का ने निकाल गुना किया तो सिक्का में ना आया, यानी 72 गो होगा सिक्का। चलिए ये आंसर लिखे, आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, ये वाला एक ही क्वेश्चन इसमें दे पाए, अभी और कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो ये वाला देखिए सिक्का, ये वाला एक क्वेश्चन दे पाए थे, वो वाला जो हम करा रहे थे उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी टाइम हो गया,
हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये वाला समझ में आया होगा ना, उम्मीद करते। देखिए ये रुपया में है ना, तो इसको गुना कीजिएगा तो रुपया में, यानी 5 रुपया हो गया। ये पैसा में है तो गुना करने के बाद कुछ ही में आएगा पैसा, तो इसको 6 गुने 5 कीजिए, सॉरी 6 गुने 50 कीजिए, यहाँ 6 है ना, अब गुने 50 कीजिए तो कितना होगा, 6 पचे 30, यानी 300 पैसा। तो 300 पैसा का मतलब कितना रुपया, हमको रुपया में ना चाहिए रेशियो, तो 3 रुपया। यहाँ देखिए 5 200, तो 200 का ऊँची यहाँ पैसा लिखा हुआ है, 8 गुना करेंगे 25 में, अब 25 पैसा ना लिखा हुआ है तो पैसा में ना बदल जाएगा, तो 25 200, 200 पैसा, तो 200 पैसा का मतलब 2 रुपया। जैसे 800 पैसा, 800 पैसा का मतलब 800 पैसा का मतलब 8 रुपया, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना, 1000 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 800 पैसा में कितना बोले, 800 पैसा में कितना बोले, 8 रुपया बोले, जैसे 1000 पैसा आ जाता, तो 1000 पैसा आ जाता, तो 1000 को हम किससे भागा लगाते, 100 से भागा लगाते, 20 खत्म, यानी 10 को कौची आ जाता है, ये 10 रुपया आ जाता। तो पैसे बदलने के लिए हम थोड़ा सा इसलिए तो पहले बता देते हैं कि दिक्कत ना हो। तो क्या कीजिएगा, आप गुना कर लीजिएगा, ये भी अच्छा तरीका है। 300 पैसा यहाँ 25 200, 200 पैसा, तो पैसा को आप रुपया में नहीं बदल सकते हैं, 100 से भागा देके इसको गुना कर लेते हैं। चलिए ये तरीका होता है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बहुत सारा ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का जो है इतने रहने दीजिए वीडियो, यानी आज का क्लास यही तक रहने देते, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। इतना ही आज सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।